पाक अहमद साहिब अक्सर कहा करते थे कि आदमी औरत से मोहब्बत करता है जबकि औरत अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इस बात की मुकम्मल समझ मुझे इस रात आई। ये गुज़श्ता सदी के आखिरी साल की मौसम बहार की एक रात थी। मेरी शादी हुए तकरीबन 2 साल हो गए थे और बड़ा बेटा करीब 1 बरस का रहा होगा। इस रात कमरे में 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और उसकी वालदा। 3 में से 2 लोगों को बुखार था, मुझे कोई 104 दर्जा और मेरे बेटे को 101 दर्जा, अगरचा मेरी हालत मेरे बेटे से कहीं ज़्यादा ख़राब थी। ताहिम मैंने ये महसूस किया कि जैसे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरा बेटा और इसकी वालदा। बुरी तरह नज़रअंदाज किए जाने के एहसास ने मेरे ख़यालात को ज़ेरोज़बर तो बहुत किया, लेकिन इदराक के घोड़े दौड़ाने पर उक़दा यही खुला कि औरत नाम है उस हस्ती का कि जब उसको मुमतादेद कर दी जाती है तो उसको फिर अपनी औलाद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हती कि अपना शोहर भी, और ख़ास तौर पर जब उसकी औलाद किसी मुश्किल में हो। उस नतीजा के साथ ही एक नतीजा और भी निकाला मैंने, और वो ये कि अगर मेरे बेटे के दर्द का दरमान इसकी की वालदा की आगोश है तो यकीना मेरा इलाज मेरी माँ की आगोश होगी। इस ख्याल का आना था कि मैं बस्तर से उठा और माँ जी के कमरा की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बजे थे, पर जोन ही मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला वो फ़ौरन उठकर बैठ गईं जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हूँ। फिर क्या था, बिल्कुल 1 साल के बच्चे की तरह गोद में ले लिया और तौजा और मोहब्बत की इतनी हीवी डूस से मेरी आगोश तहरापी की कि मैं सुबह तक बिल्कुल भला चंगा हो गया। फिर तो जैसे मैंने उसूल ही बना लिया, जब कभी किसी छोटे बड़े मसले या बीमारी का शिकार होता, किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधा हो जाता है मरकज़ी मुमता शफा खाना बराए तौजा और इलाज में पहुंच जाता। वहां पहुंचकर मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत ना पड़ती, बस मेरी शक्ल देखकर ही मसीला की संगीनी का अंदाज़ा लगा लिया जाता। मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती, मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट माजी के ही बस्तर पर लिटा दिया जाता और उनका ही कंबल ओढ़ा दिया जाता। किसी को यखनी का हुक्म होता तो किसी को दूध लाने का ख़ानदानी मुआलिज की हंगामी तलबी होती। अलगरज तोजह और मोहब्बत की इसी हेवी डूज से आगोश थेरापी होती और मैं बीमारी की नौयत के हिसाब से कभी चंद घंटों और कभी चंद पहरों में रोबा सेहत होकर डिस्चार्ज कर दिया जाता। ये सिलसिला तकरीबन 3 माह कबल तक जारी रहा। वो वसत नवंबर की एक खनक शाम थी जब मैं फैक्ट्री से घर के लिए रवाना होने लगा तो मुझे लगा कि मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हूँ। तभी मैंने आगोश थेरापी करवाने का फ़ैसला किया और घर जाने की बजाय माजी की खिदमत में हाजिर हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचे पर और ही मंजर देखने को मिला। माजी की अपनी हालत काफ़ी नागफ्ता बे थी, पिछले कई रोज़ से चल रही है। फीफड़ों के आर्जा के बायस बुखार और दर्द का दौर चल रहा था। मैं ख़ुद को भूल कर इनकी तीमारदारी में जत गया। मुख्तलिफ़ अद्वियात दें खुराक के मारूफ टूट के आजमाए मीठी चापी की मुख्तसर ये कि कोई 2 घंटे की आव भगत के बाद इनकी तबीयत संभली और वो सो गईं। मैं उठकर घर चला आया। अभी घर पहुँचे आधा घंटा ही बेमुश्किल गज़रा होगा कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का नंबर था। सो तरह के वाह में एक पल में आकर गुजर गए। झट से फ़ोन उठाया और छोड़ते ही पूछा, भाई सब खैरियत है ना? भाई बोला, सब खैरियत है। वो असल में माँ जी पूछ रही हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी है? ओ मेरी खुदाया, इस रोज़ मेरे जहन में माँ की तारीफ़ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ़ में देखकर अपना दुख अपना आप भी भूल जाती है।